आगे चल कर के यदुवंश का वर्णन करते हैं। इस वंश में आहुक नाम के राजा के दो पुत्र देवक और उग्रसेन। देवक जी की 7 कन्याएं, उग्रसेन जी ने भजन जो किया प्रभाव से पुत्र हुआ, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का देख करके यमुना में प्रवाहित किए हैं। सूरसेन को पुत्र मिला, लालन पालन करके पुत्र को बड़ा किए हैं। पता चला कंस, वह पुत्र का नाम है कंस। उसे पता चला कि जिन्हें वो अपना पिता मान रहा है वो उनके पिता नहीं है, वो उनके पिता नहीं, अभी तो उनके पिता तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन है। कंस ने देखा, अपनी साम्राज्य एकत्रित की और एक साथ चढ़ाई कर दी जाके मथुरा पर। यज्ञ को विध्वंस कराने लगे। उग्रसेन ने फटकार लगाई तो पिता को बेड़ियों में बांध करके और कारागार में डाल दिए। गद्दी पर स्वयं आसीन हो गए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तो चारों ओर अपना एक छत्र राज्य फैला लिया कंस ने। एक दिन विचार किया, काका जी की कन्याएं हैं 7, सबका विवाह हो गया है, एक सबसे छोटी है देवकी, विवाह नहीं हुआ है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में बाबा वसुदेव जी के साथ उनका विवाह करते हैं और बड़े प्रेम से कंस प्रसन्न है। और ऐसी प्रसन्नता है कि विदाई करने के लिए किसी और को नहीं, स्वयं रथ चलाने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन जैसे ही उद्यत हुआ, आकाश से आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणम कंसमा भाष्याहा शरीरवा अस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। रे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्रसन्नता पूर्वक विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन के आएगा जो तेरा प्राणांत कर देगा। अब तो जो 2 पल पूर्व इतना प्रसन्न था ना, उसी कंस ने केसों को खींच करके माता देवकी को रथ से धड़ाम से नीचे गिराया, म्यान से तलवार निकाली और जो ही प्रहार करने को हुआ, वसुदेव बाबा आगे आ गए। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? एक ये स्त्री है, फिर आपकी बहन है, आपको डर इनके पुत्र से है। मैं वचन देता हूँ हमारे जितने पुत्र होंगे हम आपके सामने ले आएंगे, जो इच्छा हो आप करिएगा। कारागार में डाल दिए वसुदेव और देवकी जी को। पहला पुत्र हुआ, लेकर के आए। कंस ने कहा मुझे पहले से क्या डर है, 8वें से डर है, भेज दिए। नारद जी को लगा ये इतना पुण्यात्मा हो जाएगा तो भगवान का अवतार जल्दी होने वाला नहीं है, और अवतार जल्दी होना है इसलिए नारद पहुंच गए। और एक कमल के पुष्प जिसमें 8 पंखुड़ी हैं देकर के उदाहरण दिए कि कौन सी पहली है, गिने तो इधर आए 8वीं को पहला बना दिए तो घुमा करके गिने तो पहली 8वीं हो गई। 8वां पहला होकर के आ जाए, कुछ पता है? इसलिए कंस गलती मत करो। कंस ने जैसे ही इशारा पाया, बालक को बुलवा करके पत्थर पर पटक करके प्राणांत करा दिया। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में हमारे लखन लाल जी हैं, शेषनाग जी, दाऊ भैया। क्या मिल रहा है रोहिणी मैया को? संकर्षण के द्वारा वह गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। चारों ओर हल्ला मच गया, गर्भ नष्ट हो गया। गुप्त नवरात्रि चल रही है। भगवान योग माया को आदेश करते हैं कि आप जाकर के गोकुल में ऐसे ऐसे नंद और यशोदा जी के यहाँ कुछ क्षण के लिए अवतार लें, मेरी इस लीला में सहायता करें। और अगर आप ऐसा करेंगी तो कलयुग में, कलिकाल में दुर्गा के नाम से आप पूजी जाएंगी। पराशक्ति, आदि शक्ति, जगदम्बा, भवानी, आज जिनके इस नवरात्र के पावन पर्व में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। माँ उधर पहुंची है, 8वां होने वाला है, 8वां होने वाला है। चारों ओर हल्ला मच गया। कंस ने बड़े बड़े पहरेदार लगा रखे हैं। हाँ, कहीं से हमसे बच के निकल ना जाए।
भोजन करता है तो कहते हैं दाल में जीरा आए तो काले काले जीरे में भी काला काला बांसुरी वाला ही कृष्ण नजर आए। देखो भाई, ये भी बात बड़े भाव की है और सही बात है। जिससे हमारा द्वेष होता है ना, जिससे हमारा बैर होता है, हम उतना चिंतन उसका नहीं करते जितना जिससे प्रेम होता है। और जिससे बैर है, दुश्मनी है, उसको भूलते नहीं है। और कंस वैसा ही कर रहा है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है और आज भगवान आने वाले हैं। पहले कारागार में आएंगे, बाद में हम जन्मोत्सव मनाएंगे। घोर अंधियारी रात्रि गए, माता देवकी का कारागार आज मानो मंदिर बन गया। माता देवकी प्रभु के ध्यान में लीन गए, देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। उस सत्य रूपी परमात्मा की स्तुति करने लगे। हे सच्चिदानंद घन, शीघ्र यहाँ पधारे प्रभु, विराजे, आए। हम समस्त देवता आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और माता देवकी नेत्रों को बंद किए हुए बैठी है, भगवान का ध्यान कर रही है। और अचानक दिव्य तेज प्रकाश आया, माँ के नेत्र बंद हो गए। जरा सा नेत्र खोली ना तो परमात्मा सामने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जो ही देखी फिर मुख घुमा ली। भगवान ने कहा, काहे अभी तो कह रही थी जल्दी आ जल्दी आ, अब आ गया तो मुख घुमा रही है। माँ ने कहा पुत्र बन के आने को कहा था, ये पिताजी बन के आने को नहीं कहा था। तो मैया मैंने सोचा कि ये मामा ने हमारे कई निरपराध भाइयों को मार दिया, तो जो बदला लेना है ना, तो जो काम 11.5 वर्षों बाद करना है, क्यों ना वो आज ही कर दिया जाए। देवकी मैया कहती नहीं नहीं, अभी तो आप मुझे वो पुत्र का, वो बाल स्वरूप का सुख दो। अच्छा तो क्या करूं? भगवान के 4 हाथ गए। मैया ने कहा देखो आज भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। शीतल शीतल मंद मंद वायु चल रही है और एक तरफ बढ़िया सुंदर संगीत और एक तरफ प्रभु का गुणानवाद। माहौल हो गया है पूर्णतया कृष्ण के जन्म का। ऐसा ही कुछ उस समय था जब सच में भगवान का जन्म हुआ था। और सरकार भगवान के 4 हाथ। माँ ने कहा ये दो सबसे पहले हटाओ, ये गायब करो। भगवान ने हटा दी। माँ अब ठीक है? अरे किसी के बालक होता है तो आपकी तरह इतना ऐसे थोड़ी होता है, तो छोटे हो ना, कितना और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करते करते माँ ने प्रभु को बिल्कुल शिशु रूप में बना दिया। भगवान ने कहा अब तो ठीक है ना मैया? बोले लाला, जब कोई माँ प्रथम बार अपने लाला का दर्शन करती गए तो लाला रोता है, रुदन करता है, तभी माँ को उस मातृत्व का अनुभव होता है। रोना। भगवान ने कहा हम पे कौन सी विपत्ति पड़ी जो हम रोएं? माँ कहती है नहीं, भक्तों ने रो रो कर आपको पुकारा, अब आप रो रो कर भक्तों को पुकारिए। भगवान ने कहा हम रोएंगे तो मामा आ जाएंगे। ऐसे रोना कि वो रोना हमें ही सुनाई दे। भगवान ने रोने से पूर्व बसदेव बाबा को इशारा दे दिया, आपको क्या करना है?
और हो गए बाल स्वरूप। माँ के आगे रुदन कर दिए। सामने से एक टोकरी आई। बाबा ने टोकरी आगे की और लाला को जैसे ही अपनी गोद में लिया, टोकरी में रखे और टोकरी उठाई ना तो बेड़ियां अपने आप खुल गई। अरे ब्रह्म के आने के बाद माया की बेड़ियां ठहरेंगी भी कहां? ताले अपने आप खुल गए। सैनिक कौन है? ये इंद्रियों के मायावी देवता। भगवान के आने के बाद ये सब सो गए और बसदेव बाबा बाहर निकल गए। बड़ी जोर की घमासान जलवृष्टि हो रही है। ऊपर से ही शेषनाग आ गए हैं, भगवान को ढक लिए और फिर आगे बढ़े। यमुना मैया तो इतनी बढ़ गई कि आज भगवान का दर्शन किए बिना जाने नहीं दूंगी। और सरकार जैसे ही आगे बढ़े, भगवान तो नहीं दिखे, बसदेव बाबा की वो दाढ़ी दिख गई। यमुना मैया अपने आप नीचे हो गई और बसदेव बाबा आगे बढ़े हैं, नंद महल में पहुंचे हैं। लाला को वहां दिए और कन्या को अर्धरात्रि में कन्या को लेकर के चल दिए। इधर जैसे ही कन्या को लेकर के आए, कंस को पता चला, कन्या को मारने को उद्यत हुआ। कन्या दौड़ करके आकाश में जाके पहुंची। रे कंस, तेरा काल गोकुल में आ चुका है, अब तू अपनी आगे की सोच। इतना कह करके वो जगत जननी पराम्बा जगदम्बा मौन हुई और आइए चले गोकुल की ओर। प्रातः कालीन सखियां गई हैं। नंद जी की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, बड़े दिनन पहले से आ रखी हैं कि भाभी को लाला होएगा तो 9 लखा हार लेंगी। आज हम भी लेंगे 9 लखा हार। निक झीनी सी चदरिया, बालक लेटे हैं, निक झीनी सी चदरिया हटा करके देखी, होए गए